पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल में ही पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश की नौसेना के साथ कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पहला है जापान, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। कहा गया है कि भारतीय नौसेना ने हाल में पनडुब्बी बचाओ, क्या नाम है, पनडुब्बी बचाओ सहायता सहयोग, तो इसने किया है, ये काम किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल में खबरों में रहा बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान है, ये बेपी कोलंबो क्या है, एक अंतरिक्ष यान है। इसके संबंध में किसके संबंध से, सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से या पारा से है? इसका संबंध किससे, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या लगाइए, डी, पारा से। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाल में बेकी कोलंबो अंतरिक्ष यान वैज्ञानिक को बुध से दक्षिण ध्रुव पर पहला स्पर्श दिखाई देगा। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा और जापान एक्सचेंज एजेंसी जैक्सा का बुध के लिए संयुक्त मिशन है। इसे 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 20 अक्टूबर 2018 को। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरब सागर का पहला परमाणु संयंत्र बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने पूरा हुआ है? सऊदी अरब, मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। ये क्वेश्चन है कि अरब जगत का पहला है परमाणु ऊर्जा संयंत्र बड़ा परमाणु, ये किसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब, यूएई। ठीक है, यूएई। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अमीरात यूएई अब अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यूएई एक दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी योजना बना रहा है, जिसका निर्माण इस साल के अंत में शुरू हो सकता है और 2023 से चालू हो सकता है। 2032 से चालू हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, यूएसए, चीन या फिर जापान। तो भारत किसको पीछे छोड़कर 5G स्मार्टफोन का? तो बी लगाएंगे, यूएसए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। 5G स्मार्टफोन के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार चीन 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मिशेल बार्नियर को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। वो कहाँ के हैं? पोलैंड, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम। मिशेल बार्नियर जो है ये पहली है, ठीक है, महिला है। तो ये कहाँ की है? सी, फ्रांस की है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र स्थापित होने वाला किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्या लगाइएगा आप राइट आंसर? तो आपका हो जाएगा डी, उड़ीसा। ये भारत का पहला सिलिकॉन कार्बन विनिर्माण संयंत्र उड़ीसा में 620 करोड़ रुपए निवेश स्थापित किया जाएगा। यह सुविधा RI पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित की गई है। लिमिटेड भुवनेश्वर में स्थित होगा। ये जो कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। सिलिकॉन कार्बन SiC उच्च तापमान अर्धचालक उपकरण जैसे डायनोड, धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्राप्त डाइस्टर है। घर्षणकारी सामग्री जैसे पीसने वाले पहिए, सैंड पेपर काटने का उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट। विद्युत रूपांतर ऊर्जा दक्षता के सुधार और ताप उत्पादन में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन इसका उपयोग किया जा रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कौन राष्ट्रपति चुनने वाले पहले भारतीय बने हैं? कौन राष्ट्रपति चुनने वाले? एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष कौन है? रणवीर सिंह, हरपाल, भूपेंद्र सिंह बाजवा, अभिनव बिंद्रा। तो कौन राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? एशियाई ओलंपिक सिंह। तो ये राइट आंसर हो जाएगा रणधीर सिंह। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा के दौरान इसका अध्यक्ष चुना गया है। किसके द्वारा? आम सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूएसए ओपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन है, आर्यना
साबलेका ने महिला एकल खिताब जीता। टेलर फ्रीज 24 अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जीता। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो कहा गया आर्यना साबालेका महिला एकल जीती है, ये आपका बिल्कुल सही है। टेजर फ्रीज 24 अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब, ये आपका गलत है, क्योंकि 24 यूएसए ओपन 19 अगस्त 8 सितंबर को फिलिसिंग मॉडल्स क्यूज न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो जैनिक सिनर इटली के हैं। महिला एकल आर्यन सल्वा बेलारूस के हैं। पुरुष युगल मैक्स पर्स और जॉर्डन थॉमस दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। महिला डबल ल्यूडमिया कीचनोक यूक्रेन और जेलेना ओस्टापेको लातविया की है। मिस्र युगल सारा ईरानी इंडिया वावसोरी दोनों इटली से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन। सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। 20 ही क्वेश्चन करवाएंगे डिटेलिंग के साथ, कोशिश करेंगे। तो कल 20 करवाए हैं ना, तो आज 40 मुकम्मल करके छोड़ देंगे, ठीक है। भारत ने टील कार्बन पे अपना पहला अध्ययन कहाँ किया था? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, केवलादेव राष्ट्रीय या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर कहाँ है आपका? राजस्थान में। सुंदरवन कहाँ है आपका? हमको बताइए। काजीरंगा कहाँ है? ये असम में। तो बोला गया है भारत के टील कार्बन का अपना पहला अध्ययन कहाँ? तो ये आपका राइट हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका कहाँ है? राजस्थान में है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन का पहला अध्ययन किया। तो देखिए आपका जो काजीरंगा असम में है, ठीक है। सुंदरवन आपका कहाँ है बताइए? केवलादेव राजस्थान में, रणथंभौर भी राजस्थान में, ठीक है। तो उसके बाद है आर्द्र भूमि जिसमें वनस्पति सूक्ष्मजीव बायोमास तथा घुले हुए किनकीय कार्बन पदार्थ में संग्रह शामिल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। पश्चिमी घाट में सबसे अधिक तितलियां प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। कहा गया है कि पश्चिमी घाट में सबसे अधिक तितलियां जो है वो किस राज्य में पाई जाती है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है, तो हम लगाएंगे ए, केरल में। कहाँ पाई जाती है? केरल में। पश्चिमी घाट में 337 तितली प्रजाति पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 337, याद रखना है। जिसमें केरल में सबसे अधिक 328 है, ठीक। कितना है? 328 है प्रजाति। उसके बाद तमिलनाडु में 326 है और कर्नाटक में 317 है। तो फर्स्ट पे आपका केरल हो गया, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे हो गया कर्नाटक, ठीक है। तितलियां के अध्ययन, वितरण और जनसंख्या स्थिति पे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि प्रजातियों की विविधता दक्षिणी पश्चिम घाट पर सबसे अधिक है और उत्तर की ओर घटती जाती है। एक अध्ययन से पता चला है कि दक्षिण पश्चिम घाट में जो है वो सबसे अधिक है तितली की प्रजाति, पर उत्तर की ओर घटती जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की क्या है, जिसको हाल में कोचिन शिपयार्ड ने लॉन्च किया है? कहा गया कि आईएनए मालपे और आईएनएस मुल्की क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलयान जहाज है, उन्नत मिसाइल है, स्टील फ्रिगेट है या उभयचर हमला जहाज है? क्या है ये? क्या है? तो ये पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलयान जहाज है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दो स्वदेशी रूप से डिजाइन और मिलिट्री एंट्री पनडुब्बी युद्ध उथले जलयान जहाज है। भारतीय नौसेना पोत आईएनएस मलपे और आईएनएस मुल्की को हाल में कोचिन शिपयार्ड ने लॉन्च किया। किसने किया? कोचिन शिपयार्ड ने। माहे कलाश के नाम से जाने वाले यह पोत भारतीय नौसेना में मौजूद अभय कलाश एएसडब्ल्यू क्वाड की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? एएसडब्ल्यू की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत और किस देश ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन MOU पे हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूएई, जापान। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश के असैन्य परमाणु पे MOU पे समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है? तो ये किस देश के द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। भारत और किस देश के? तो सी लगा दिए, यूएई। क्वेश्चन नंबर 33 है। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की आम सभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कहाँ शुरू करेगा ये बताना है। भारत पहली बार है यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठन का आम सभा वैश्विक सम्मेलन का मेजबानी करेगा। गांधीनगर, गुजरात, बेंगलोर, मुंबई या फिर नई दिल्ली? ये कार्य किया जाएगा नई दिल्ली में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत 25 से 30 नवंबर के दौरान नई दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का आम सभा का वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ICA दुनिया भर में सहकारी समिति की आवाज है। यह गैर लाभकारी संगठन है। 1895 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संघ है। सहकारी सामाजिक उद्यम मॉडल को आगे बढ़ाना। उसके बाद है उपवर्ग सहकारी संस्था IFFO के ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करने की पहल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCF के लिए साझेदारी पे हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला प्रमुख कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा राइट आंसर? तो लगाएंगे डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCF के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा हम डीपली बता देते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCFF के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल होने अपने निर्णय की घोषणा की। PCF वित्तीय क्षेत्र में एक वैश्विक साझेदारी है संस्था जिनका उद्देश्य मूल्यांकन में मानकीकृत करना, वित्तीय संस्थाओं को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का खुलासा गतिविधियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 40 करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 40 करवाएंगे, मतलब 20 कराए, 20-20 करके हम, क्योंकि है ना लॉन्ग बनाने से क्या फायदा होगा जब आप इसको सही से देख नहीं पाइएगा। इस 20 को अगर डिटेलिंग से देखिएगा तो आपका कई क्वेश्चन इससे बन जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री एवं साक्षरता मंत्री श्री अमित शाह कौन है? अमित शाह ने 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। एशिया के सबसे पुराने और दुनिया तीसरे सबसे पुराने मंदिर के संबंधित सक्रिय समाचार पत्र का नाम? उत्तरमांडव, मुंबई समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री और साक्षरता मंत्री श्री अमित शाह ने 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया है जिसमें एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के सबसे पुराने मंदिर से संबंधित है और सक्रिय समाचार पत्र के। तो ये किससे है? तो राइट आंसर क्या लगाइएगा? बी, मुंबई समाचार। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला अखबार बॉम्बे समाचार, जिसकी स्थापना 1822 में फरनुदजी मर्जबान ने की थी। यह एशिया का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला अखबार था। बॉम्बे समाचार को अब मुंबई समाचार के नाम से जाना जाता है और यह अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित होता है। समझ गए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। किस देश ने दशक में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशन 24 शुरू किया, जिसे अभी 5 देश शामिल है? बड़े कौन देश है? रूस, चीन, USA। इसमें बड़े देश कौन है? 5 देश में कौन सा देश सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े देश के बारे में तो आपका ए हो जाएगा, रसिया। रूस ने दशक में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है जिसमें 5 बड़े शामिल हैं। ओशन 24 प्रशांत और आर्कटिक महासागर के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर एक साथ आयोजित किया जाएगा। उसमें बड़ा देश कौन हो गया? रूस हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 है। प्रधानमंत्री किसान माध्यम के संदर्भ में योजना PMKMY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना के तहत पंजीकरण में बिहार सबसे आगे है, 3.4 लाख से अधिक पंजीकरण है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2014 को रांची, झारखंड से किया था। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1-2 सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो कहा गया है कि इस योजना का पंजीकरण बिहार में सबसे आगे है, 3 लाख से अधिक पंजीकरण है। ये आपका बिल्कुल सही है। पर दूसरे में कहा गया तो ये आपका गलत है, क्योंकि आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री PMY जो था पंजीकरण बिहार सबसे आगे है, जहां 3 लाख से अधिक पंजीकरण हुआ। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 19 को झारखंड के रांची से किया था। वहां बोला गया कि 2014 में किया, ये 2019 में किया गया, इसलिए वो आपका गलत है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख से अधिक किसान पंजीकरण हुए। इस पहल के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसान को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये निश्चित मासिक पेंशन दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। पोलारिस डॉन मिशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया पहला अंतरिक्ष चहलकदमी था। इस मिशन को स्पेन एक्स ड्रोन द्वारा अंजाम दिया गया। मिशन 7 दिनों तक चला और ये कितने दिन तक चला है? केवल 1-2
सॉरी, एक मिनट, देखिए क्या बोला गया है। पोलासिडॉन मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, यह गैर पेशेवर आंतरिक यात्री द्वारा पहला आंतरिक चकदमी था। इस मिशन के सेपेक्स ड्रोन द्वारा अंजाम दिया गया। कौन सा आपका कथन है? केवल 1 2 या तीसरे में कह रहा है 7 मिशन 7 दिन तक चला, केवल 2 3, 1 2 3 या फिर आपका 1 2। तो आपका 1 और 2 सही होगा, ये आपका गलत होगा, क्योंकि मिशन जो है वो कितने दिन तक चला है तो वो हम आपको बताते हैं। स्पेस ने 10 सितंबर 24 को पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया। यह एक बहुकक्षीय अभियान है जिसमें 4 संसदीय नागरिक दल और गोपेश्वर आंतरिक यात्री पहली बार आंतरिक में चहलकदमी करेगा। इस मिशन में पहला वाणिज्य आंतरिक चहलकदमी शामिल थी, जिसे टेक उद्यमी जॉन इशाक मैन और स्पेस इंजीनियर सारा गिल्स ने किया। अन्य 2 चालक दल भी सदस्य थे। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। स्कॉट पेटेंट गन अन्ना मेमन द्वारा निर्मित यह प्रोजेक्ट स्पेस फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया है। 5 दिवसीय, कहा किया गया साथ, ये 5 दिवसीय मिशन पोलिस कार्यक्रम के तहत 3 प्रशिक्षण और विकास मशीनों का पहला है, जिसे इशाक मैन और एलन मस्क के स्पेस द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य है नई तकनीकों को विकसित करना, जिनका उपयोग लोगों के मंगल ग्रह को भेजने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है सैन्य क्षेत्र का दूसरा जिम्मेदार AIM शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में, सियोल में, एम्स्टर्डम में या मुनीखी में? कहा गया सैन्य क्षेत्र में दूसरा जिम्मेदार RIIM शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? तो क्या लगाइएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, सियोल में। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान ले। सियोल में सैन्य क्षेत्र में उत्तरदायी AIRNI शिखर सम्मेलन अपनी तरह से दूसरा शिखर सम्मेलन है जो पिछले वर्ष आयोजित किया गया था। पिछले साल ट्रम्प ने उस समय लगभग 60 लोगों के कानून सहायता से बिना एक मामूली कार्रवाई के आह्वान का समर्थन किया। आगे क्वेश्चन नंबर 40। भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC की पहली विदेश यात्रा मंत्री की बैठक आयोजित की गई। कहाँ की गई? कुवैत में, अबू धाबी में, रियाद में, दोहा में। कहाँ की गई? क्वेश्चन नंबर 40 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो कहाँ किया गया है? राइट आंसर क्या लगाइएगा? सी लगा दीजिए, रियाद। विदेश मंत्री S जयशंकर कौन है? S जयशंकर है। 8 से 9 सितंबर 24 को रियाद में आयोजित पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC विदेश मंत्री की बैठक में भाग लेंगे। मतलब ले चुके हैं, ये सितंबर का था न्यूज। 41 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण ग्रीन हाइड्रोजन का आयोजन निम्नलिखित स्थानों पर किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में, नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में। कहाँ किया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन IGSH का आयोजन 11 से 15 जून 2021 तक किया गया। 13 सितंबर 24 को भारत मंडप नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? भारत मंडप नई दिल्ली में। 42 हाल में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 25 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान की। इस पुरस्कार की नगद राशि दी जाती है 1 लाख, 50,000, 2 लाख या 25,000। क्या होगा राइट आंसर? हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस ये इनको दिया गया है कितना? 1 लाख। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार गोल्डन लंगूर विलुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ये गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। केरल, मेघालय, उत्तराखंड या फिर असम? तो डी लगाएंगे, असम। क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, असम। हालिया में शोध निष्कर्षों के अनुसार भारत भूटान सीमा क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ प्राइमेट प्रजाति गोल्डन लंगूर असम में तेजी से हो रहे आवास नुकसान और वनों की कटाई के कारण विलुप्त होने की गंभीर खतरे का किस कारण से हो रहे हैं? तो जो आपका है ना, ये असम में तेजी से जो आवास हो रहा है, मतलब लोग की आबादी बढ़ रही है, तो आवास की वजह से ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है। 44 है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRM के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? मिसाइल सभी दिशाओं से आने वाले खतरों को बेअसर कर रही है। इसकी अधिकतम सीमा 100 किमी है।
IMS को उच्च गति चलने वाले विमान संचालित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। हवाई लक्ष्य इसका प्रशिक्षण ओडिशा के तट पे चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज IR में किया गया। दूसरे में कह रहा है कि रक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका अधिकतम सीमा 100 किमी है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत बोला है ना, हाँ इसमें गलत बोला तो 2 आपका गलत है, क्योंकि इसका जो है रक्षा अनुसंधान विकास DRDO और भारतीय नौसेना में 12 सितंबर 24 को ओडिशा के तट पे चांदीपुर में किया गया। इस रेंज वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलता उड़ान प्रशिक्षण किया गया। यह तत्विक प्रक्रिया मिसाइल जो सभी दिशाओं को खतरा पहचान कर उन्हें बेअसर कर देगी। उसके बाद है, इस प्रणाली में 40 से 50 किमी की दूरी पर तथा लगभग 15 किमी की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। 45 है, नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV का नाम क्या है? कौन सब्सिडी योजना फेमी 2 की जगह लेगी? PM ई वाहन योजना, PM ई ड्राइव योजना, PM ई सवारी योजना, PM ई व्हील योजना। तो क्या होगा राइट आंसर? PM ई ड्राइव योजना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव वाहन में PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव योजना एनहस्टाम PM ई ड्राइव का नया इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV प्रत्येक विद्युत 2 बिजली संयंत्र के लिए 10,000 में सब्सिडी योजना। मार्च 2025 तक बेचे गए व्हीलर पे 50,000 इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिए वाहन पे 50,000। इस योजना का लक्ष्य 10% बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए 15% बाजार हिस्सेदारी। मार्च 2026 तक इलेक्ट्रिक 3 व्हील्स उपलब्ध कराने की योजना। इसे फेम 2 की जगह लेने के लिए लॉन्च किया गया है। फेम हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने का विनिर्माण है। तो दोस्तों आज का जो हम यही आपका 45 कोई प्रश्न करवा दिए, प्रश्नों की संख्या 45 हो गया। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, क्योंकि डिटेलिंग के साथ करवा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं जाता, हम एक दिन में बुक पूरा कंप्लीट करा लेंगे, फिर आप सही से उसको नहीं पढ़ पाइएगा तो क्या फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।